Today's topic is English language teaching ELT. English language teaching ELT includes various approaches, techniques, and methods that are involved in teaching English to people with English as first language and also those who use it as a second and a foreign language. इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ELT इसमें बहुत सारे अप्रोचेज़ आते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे मेथड्स, तरीके जो जुड़े हैं इंग्लिश को पढ़ाने के लिए लोगों को इंग्लिश के साथ इंग्लिश को एक पहली लैंग्वेज के तौर पे और जो इसका इस्तेमाल करते हैं सेकंड लैंग्वेज के तौर पर, दूसरी भाषा के तौर पर और फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर. When English is used as the predominant language for communication at work and for education but not at home, it is learned as ESL, English as a second language. This happens in the immigrant communities of countries such as Australia and New Zealand or Canada. जब इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाने लगा एक मुख्य भाषा के तौर पर बातचीत करने के लिए, वर्क में, कामकाज में, पढ़ाई के लिए, पर घर में नहीं इसे सीखा जाने लगा एक इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर. और ये हैपन्स बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी, कम्युनिटीज़ की, इमाइग्रेंट कम्युनिटीज़ की, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, जहाँ पे होने लगी. नेक्स्ट है कंट्रीज सच एज ब्राज़ील, जापान एंड थाईलैंड डू नॉट यूज़ इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन बट ओनली एट द एलिमेंट्री लेवल्स ऑफ एजुकेशन. बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जैसे कि ब्राज़ील, जापान, थाईलैंड, ये इस्तेमाल नहीं करते हैं इंग्लिश को बातचीत के लिए, पर एलिमेंट्री लेवल की जो पढ़ाई है वहाँ ये इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश का. दे यूज़ इंग्लिश ओनली फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल वेयर देयर इज़ अ लैक ऑफ अनदर कॉमन लैंग्वेज. जो इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश का इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बातचीत के लिए, जैसे कि जहाँ पे कमी हो एक कॉमन लैंग्वेज की, मतलब इन्हें कोई दूसरी भाषा नहीं आती हो, नहीं समझ आए, तो ये इंग्लिश का यूज़ करते हैं. हेयर इंग्लिश इज़ यूज एज अ फॉरेन लैंग्वेज. वही जहाँ पे बताया है, फिर इंग्लिश का इस्तेमाल होता है एक फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर. नेक्स्ट है एम्स ऑफ ELT, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के क्या एम्स हैं, क्या उद्देश्य हैं. फर्स्ट है टू एनहांस वोकैबुलरी, जो वोकैबुलरी है उसे बढ़ाना, ये उद्देश्य है ELT का. नेक्स्ट है मोटिवेट द स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना. नेक्स्ट है प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. The teacher should always emphasize on teaching students with proper grammatical structures. इसका उद्देश्य है कि जो सही तरह से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिए टीचर ने क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि वो स्टूडेंट को पढ़ाए अच्छी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ ग्रामेटिकली पढ़ाएं. नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इंटरनेट. इसका एम है इंटरनेट का इस्तेमाल करना. नेक्स्ट है इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी. एक उद्देश्य है ELT का कि इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी, जैसे कि द टीचर्स कैन इनेबल स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्रिएटिवली एंड इमेजिनेटिवली. टीचर्स योग्य कर सकता है स्टूडेंट्स को कि वो अपने विचार एक्सप्रेस करें क्रिएटिवली और इमेजिनेटिवली. नेक्स्ट है प्रोवाइड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस. ये लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस भी प्रोवाइड करता है.